दोस्तों RAD615 ABB डिफरेंशियल रिले के अंदर आपको जो मेन स्क्रीन आएगा उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो IL1, L2, L3 है वो RYB HV का करंट है। IL1B, 2B, 3B है वो LV का है। I0B है वो REF का है करंट। ये नेगेटिव सीक्वेंस, ये पॉजिटिव सीक्वेंस है। ये डिफरेंशियल करंट है तीनों फेज के IL1, IL2, IL3। अगर आपके रिले के अंदर डिफरेंशियल करंट जनरेट होता है तभी यहाँ पे आपको शो करेगा, अदरवाइज ये जीरो, नियर अबाउट जीरो रहेगा। नीचे जो है वो तीनों फेज के बायस करंट है RYB, जो ऑलवेज रहते हैं क्योंकि ये बायस करंट ही डिफरेंशियल रिले को रिस्ट्रेन करते हैं कि डिफरेंशियल रिले ऑपरेट ना हो। पर जब फॉल्ट होता है तब बायस करंट कम हो जाता है और डिफरेंशियल करंट है वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए रिले अपना ऑपरेट होता है। दोस्तों ABB RAD615 डिफरेंशियल रिले के अंदर कभी कभी आपको ऐसा मिलता होगा कि ये जो प्रोग्रामेबल LEDs हैं वो आके चली जाती है, वो स्टेडी नहीं रहती। ठीक है, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आपको सिंपली बुक वाला जो है बटन वो दबा के आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। कॉन्फ़िगरेशन में आप जाओगे, उसमें अप एरो दबाओगे तो प्रोग्रामेबल LEDs पे जाना है। यहाँ पे अपनी जितनी भी LEDs हैं वो आपको मिलेगी। तो सपोज़ 3 नंबर की LED है, वो ऐसा होती है कि जैसे ही फुल्ट आता है ये ग्लो होती है और ऑटोमेटिकली चली जाती है। ठीक है, वो स्टेडी नहीं रहती, लैचिंग नहीं रहती, उसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर जाना है और इसको लैच एस मोड पे सिलेक्ट करना है। अगर ये कोई किसी भी मोड पे, फॉलोअर्स मोड पे होगा तो ये आके चली जाएगी। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको लैच एस मोड पे करना है ताकि ये स्टेडी रहेगा और आपको सेव करना है दोस्तों। और यहाँ पे आप उसका नोमेनक्लेचर भी कर सकते हो कि ये किसकी LED है, तो वो लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हो दोस्तों। तो अगर आपने सेव कर लिया तो इसको सेव करके एंटर दबा के बैक आना है। अगर सेव करना है तो एंटर दबा दीजिए, नहीं करना है तो नो या कैंसिल आप कर सकते हो। अगर आपको CT रेशियो चेंज करना है तो आप ये बुक सिंबल में जाइए, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाइए। कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपको लास्ट में प्रेस करना है एनालॉग इनपुट्स। एनालॉग इनपुट्स में जाइए, उसमें करंट, फर्स्ट जो करंट है वो HV का करंट है, 3I वो HV का है। आप यहाँ पे एंटर करके आप राइट एरो करके कोई भी रेशियो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और उसको सेव कर सकते हो, पर सेव लास्ट में करना। अगर आपको LV का रेशियो चेंज करना है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, जो भी आपका है वो। यहाँ पे आप 5 एम्पियर या 1 एम्पियर भी चेंज कर सकते हो दोस्तों, जैसे आपका चेंज होता है। ये जो है वो REF के लिए है दोस्तों, I0B REF के लिए। REF की CT जो है उसका भी आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे ही चेंज हो गया आपको बैक जाना है और लास्ट में आपको पूछेगा कि आपको सेव करना है कि नहीं। अगर आपको सेव करना है तो आप एंटर दबा दीजिए, अगर नहीं करना है, कोई गलती है तो आप नो कर दीजिए। तो सेटिंग्स देखने हैं या फिर एडिट करने हैं, अपडेट करने हैं, तो आपको ये बुक सिंबल प्रेस करके सेटिंग्स मोड पे जाना है। सेटिंग में सेटिंग्स पे जाना है, डाउन एरो करके एंटर प्रेस करना है। फर्स्ट जो आएगा वो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का सेटिंग है, तो उसमें फर्स्ट जो है जो REF है, तो REF का ऑपरेशन ऑन है, यानी ये आपका जो सेटिंग है वो ऑन है। इसको आप अगर REF नहीं है तो ऑफ कर सकते हो, अगर REF है तो इसको ऑन ही रखिए। इसका 20% सेटिंग है अभी। सेम डिफरेंशियल रिले के सेम डिफरेंशियल सेटिंग्स TR2 PT DF1 ये इसका कोड है, तो ये डिफरेंशियल का सेटिंग है। तो इसके अंदर ऑपरेशन सेम ऑन, अगर इसको तो ऑन ही रखना है क्योंकि डिफरेंशियल रिले पे काम करेगा। तो 800 अपना हाई ऑपरेट वैल्यू, आप यहाँ पे पूरा सेटिंग्स आपका देख सकते हो। ये अलग अलग सेटिंग क्या है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा,
और फिलहाल आपका जो भी सेटिंग्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हो और उसको चेंज भी कर सकते हो। अगर आप बैक आओगे यहाँ से तो आपको अदर प्रोटेक्शन में ब्रेकर फेल यानी कि एलबीबी का सेटिंग भी मिलेगा यहाँ पे दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपना सेटिंग्स चेंज कर सकते हो और उसको सेव भी कर सकते हो एंटर दबा के। एलईडी रीसेट करने के लिए यहाँ पे दो एलईडी इंडिविजुअल आएगी, ट्रिप एलईडी एंड द प्रोग्रामेबल एलईडीज। तो दोनों को इंडिविजुअल रीसेट करना है, एक साथ में रीसेट करना पॉसिबल नहीं है RET 615 के अंदर। तो दोस्तों आपको क्लियर प्रेस करना है। जैसे ही क्लियर प्रेस करोगे आप यहाँ पे इंडिकेशंस एंड एलईडी आएगी, इससे आपका पहला एलईडी ट्रिप जो इंडिकेशंस है वो रीसेट होगा। तो आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है, डाउन प्रेस करना है, क्लियर आएगा, वहीं पे सिंपल वापस आपको एंटर प्रेस करना है तो आपका जो ट्रिप इंडिकेशंस है वो चला जाएगा। उसके बाद एग्जैक्टली उसके नीचे आना है प्रोग्रामेबल एलईडीज पे। यहाँ पे आपको फिर से एंटर करना है, डाउन एरो या अप एरो प्रेस करना है और क्लियर आएगा तो वापस आपको एंटर प्रेस करना है तो आपका प्रोग्रामेबल एलईडी भी रीसेट हो जाएगा दोस्तों। ट्रिपिंग टेस्ट लेना हो, रिले आपका सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, फंक्शंस वगैरह है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो देखने के लिए सिंपल आपको ये बुक पे जाना है। यहाँ पे आपको नीचे टेस्ट मोड पे जाना है। फर्स्ट जो है वो आईडी टेस्ट पे जाना है। यहाँ पे टेस्ट मोड को एंटर प्रेस करना है, आपको डाउन एरो प्रेस करना है, टेस्ट मोड ऑन हो जाएगा, एंटर करना है, वापस बैक आना है, ये सेटिंग को सेव करना है दोस्तों। जैसे सेव करोगे आप यहाँ पे ब्लिंकिंग होना चाहिए तभी आपका टेस्ट मोड ऑन आप कह सकते हो। वापस टेस्ट मोड में जाना है, नीचे फंक्शन टेस्ट पे जाना है आपको, उस पर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन फर्स्ट जो है वो डिफरेंशियल के लिए है, सेकंड है वो REF के लिए है। तो पहले हम डिफरेंशियल पे जाएंगे, एंटर प्रेस किया, डाउन एरो करेंगे, एक्टिवेट ऑपरेटर पे भी कर सकते हो आप, और आपको कोई भी सपोज हाई सेट पे करना है तो हाई सेट पे भी कर सकते हो, ठीक है। कोई भी फंक्शन आपको यहाँ पे एक्टिवेट करना है तो आप कर सकते हो। तो सपोज मैं हाई सेट में कर रहा हूँ तो एक्टिवेट ऑपरेशन हाई सेट पे मैंने क्लिक किया तो आपने देखा कि एलईडी आ गया। दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से याद रहना चाहिए कि जैसे ही आपने टेस्ट मोड ऑटोमेटिकली ये रीसेट हो जाएगा, बट आपको जो टेस्ट मोड है वो आपको ऑफ करना है दोस्तों, अदरवाइज आपका रिले जो है वो काम नहीं करेगा। तो जब भी आप ये टेस्ट लें आप टेस्ट मोड ऑन को टेस्ट मोड ऑफ में अवश्य रखें, अदरवाइज आपका रिले जो है वो काम नहीं करेगा। तो जैसे ही मैंने ऑफ किया और यहाँ पे सेव करे हुए तो आपका कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा दोस्तों। जब कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसके लिए इनपुट्स रिले के अंदर जो ABB RET 615 के अंदर इनपुट्स है वो हाई हो रहे हैं कि नहीं वो देखना है तो आप ये बुक सिंबल में जाइए, पहले यहाँ पे मॉनिटरिंग में जाइए। जैसे मॉनिटरिंग में जाओगे IO स्टेटस मिलेगा आपको, उसमें बाइनरी इनपुट्स वैल्यू पे जाइए। बाइनरी इनपुट्स X110 ये उसका कार्ड है। जैसे ही आपने कार्ड पे क्लिक किया तो यहाँ पे सारे इनपुट्स आ गए। तो जैसे ही इनपुट्स हाई होता है ये फॉल्स का यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, तो आपको समझना है कि ये इनपुट हाई हुआ है। वैसे ही आप बाइनरी आउटपुट्स वैल्यू को भी चेक कर सकते हो कि आपका जो BO है वो हाई होता है कि नहीं। जैसे कि आप कमांड दोगे या कुछ भी टेस्टिंग टाइम पे अगर आप BO हाई करते हो तो यहाँ पे भी आपको BO का स्टेटस मिलेगा। अगर BO यहाँ पे फॉल्स की जगह ट्रू है दैट मीन्स कि ये एक्टिव है, अगर ये फॉल्स है दैट मीन्स कि ये ऑफ है, NO है। इस तरीके से आप अपना BI BO यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। अगर आपके रिले के अंदर RET 615 डिफरेंशियल रिले के अंदर composition has changed, please connect to tool, ऐसा कोई एरर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने रिले का जो वर्जन है, रिले का जो फाइल है, जो अपग्रेडेड फाइल है उसको हटा के कोई ओल्डर फाइल आपने अपलोड कर दिया। अगर ऐसा कुछ होता है
तभी ये रिले आपका आएगा। तो इसके लिए आपको करना है कि उसका जो ओरिजिनल फाइल है उसी में ही आप चेंज करके वापस आप उसको इंजेक्ट कर दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए, तब जाके ये एरर आपको हट जाएगा। यस, मैं आपको बता दूं कि ये जो एरर है उससे रिले का जो फंक्शन है, ट्रिपिंग फंक्शंस है, एलईडी फंक्शंस हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा। ये रिले परफेक्टली वर्क करेगा। ओके, बट यस, ये एरर को हटाना ज़रूरी है ताकि आपको सारे फंक्शंस जो इंटरनली फंक्शंस जो रिले के अंदर हैं वो आपको सारे के सारे अपग्रेडेड मिले और आप सारे के सारे फंक्शंस को बहुत अच्छे तरह से यूज़ कर पाएँ। अदरवाइज़ क्या होगा कि कुछ फंक्शंस हैं वो नहीं आएँगे और आपको वो प्रॉब्लम हो सकती है।